बिहार के नवादा जिले के मेसौर प्रखंड का सीतामढ़ी यूं तो जगत जननी माता सीता की निर्वासन स्थली और लव कुश की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है, लेकिन ये सीतामढ़ी एक अलग मायने में अनोखा भी है। संभवतः ये देश का पहला ऐसा स्थल होगा जहां अलग अलग जातियों के 1 दर्जन से अधिक मंदिर एक ही जगह मौजूद है। सबसे खास बात तो यह है कि इन सभी मंदिरों में किसी के प्रवेश पर आज तक कोई प्रतिबंध नहीं है और न तो आज तक कभी किसी जाति के लोगों में यहाँ तकरार जैसी नौबत आई है। जातिगत मंदिरों के साथ एक अच्छा पहलू तो ये जुड़ा है कि यहाँ उसी जाति के पुजारी होते हैं जिस जाति का मंदिर होता है। मंदिर सिर्फ पूजन के ही काम नहीं आता, बल्कि यहाँ से सामाजिकता का भी बखूबी निर्वाह किया जाता है। आइए सुनते हैं पुजारी सीताराम पाठक की जुबानी। राम ने जब सीता को निर्वासित किया एक धोबी के लांछना लगाने पर, तो उन्होंने परोक्ष में विश्वकर्मा को बुलाया। प्रत्यक्ष में तो उन्होंने लक्ष्मण के हवाले सीता को निर्वासित कर दिया। परोक्ष में उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि देखो, सीता निर्दोष और निष्कलंक है। इसके सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई थी, लेकिन जिस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई, उस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखने वाला था कौन? बंदर, भालू और कुछ बचे खुचे राक्षस लोग। अयोध्या के लोगों ने तो सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखा नहीं और अब लोग लांछना लगाते हैं। तो लोकापवाद के कारण हमको सीता को निर्वासित करना पड़ा है। वैसे सीता निर्दोष और निष्कलंक है, तो सीता को कष्ट होगा, गर्भवती भी है। तो ऐसा करो, जहाँ सीता पहुँचाई जा रही है जंगल, वहाँ सीता के पहुँचने से पूर्व एक ऐसे गुफा का निर्माण कर दो जो हर एक मौसम में सुखदायी हो। तो राम के परोक्ष आदेश से विश्वकर्मा ने सीता के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही इस गुफा का निर्माण कर दिया। फिर सीता इसी में रही, अपने पुत्र लव को जन्म दिया। कुछ तो वाल्मीकि के माया से हुए थे, फिर लवकुश इसी में पले बढ़े। बाद में लवकुश और राम की सेना के साथ युद्ध हुआ इसी अरण्य क्षेत्र में, और युद्ध के बाद सीता पाताल चली गई और लवकुश अयोध्या चले गए। तो गुफा तो हो गया खाली। तो प्रतीकात्मक रूप में पूजा करने के लिए मूर्ति तो चाहिए। सीता लवकुश रहते थे इसमें, तो सीता लवकुश की मूर्ति होनी चाहिए। तो यहाँ किसी राजा का राज्य था, क्योंकि 1840 के पूर्व ही किसी राजा ने यहाँ मूर्ति को स्थापित किया, सीता माता का। हाँ, फिर वो मूर्ति चोरी हो गई। उसके बाद में फिर 1983 में मूर्ति चोरी हो गई 1983 में। तो फिर एरिया के लोगों ने यज्ञ करके सीता और लवकुश की मूर्ति को स्थापित किया। मुख्य तो ये मंदिर है जहाँ भगवती साक्षात सीता रही है। जिस प्रकार से विष्णु ने चरण रखा, वहाँ विष्णुपद मंदिर में विष्णुपद, विष्णु का एक चरण चिन्ह। तो एक बार विष्णु ने एक चरण रखा तब इतनी बड़ी प्रसिद्धि है। और यहाँ तो भगवती सीता यानी उनकी पत्नी, विष्णु के अवतार राम, राम की पत्नी सीता यानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी यहाँ 12 वर्षों तक रही है। तो मुख्य तो ये मंदिर है जहाँ 12 वर्षों तक माँ सीता यहाँ अपने पुत्रों के साथ निवास की है। तो मुख्य तो ये मंदिर का ही बाबा कहा जाता है कि सीतामढ़ी, अब अभी का जो इनका नाम है सीतामढ़ी, लेकिन सीतामढ़ी का पहले कोई नाम सीतामढ़ी था। नहीं, सीतामढ़ी ही था, क्योंकि सीतामढ़ी सीता का निवास रहा है, इसलिए सीतामढ़ी है। एक सीतामढ़ी और है जहाँ सीता का जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ है, इसलिए वहाँ भी सीतामढ़ी नाम है उस स्थान का। इस क्षेत्र में बाबा की जहाँ लवकुश जो राम जी का जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वहाँ का जो घोड़ा जो छोड़ा गया घोड़ा बांधा गया था, यहाँ लवकुश ने राम के द्वारा छोड़े हुए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा था। तो वो स्थान जहाँ घोड़ा बंधाया है तो पत्थर का खूटा है, यानी वृक्ष में बांधा था तो वृक्ष पत्थर हो गया। तो आपको देखने से साफ पता चलेगा कि कोई वृक्ष का ही ठूट है। तो पत्थर का खूटा रसलपुरा के पहाड़ी के निकट है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, पूरब में। वाल्मीकि जी का भी कहा जाता है। वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर घास फूस का झोपड़ी था। तो घास फूस का झोपड़ी त्रेता से लेकर के अब तक रहेगा तो बनावटी रहेगा। वैसे वाल्मीकि का समाधि स्थल है भारत टाल में,
और वहाँ बरसाती जलाशय बना दिया गया है, टाल यानी एक प्रकार का बांध जहाँ पानी रहता है बरसात में। तो ठीक बीचों बीच में वाल्मीकि का समाधि स्थल है। तो ज्यों पानी, उसकी महिमा अभी भी है कि ज्यों टाल पानी से भरते जाता है त्यों वाल्मीकि का समाधि स्थल ऊपर उठते जाता है, कभी डूबता नहीं है। तो वाल्मीकि का समाधि स्थल बारत टाल में है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सीताराम पाठक, मठाधीश सीता मंदिर सीतामढ़ी। अभी कब से सीतामढ़ी मेला लगेगा जो अगहन पूर्णिमा में होता है? पूर्णिमा से लेकर के 1 सप्ताह तक मेला रहता है। पूर्णिमा है 15 तारीख रविवार को, 15 दिसंबर रविवार को है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से लेकर के 1 सप्ताह तक मेला लगता है।